जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया और आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज बात करेंगे हम लोग एसीपीसी कंपनी के जो राइट इशू आ रहा है उस राइट इशू के बारे में। राइट इशू क्या होता है, राइट इशू में कैसे अप्लाई करते हैं, नहीं अप्लाई करेंगे तो आपको क्या नुकसान हो सकता है और यदि अप्लाई करते हैं तो आपको कैसे बेनिफिट होगा, इन सारी चीज़ों को मैं आसान भाषा में बताऊंगा। यह भी बताऊंगा कि अप्लाई करने का प्रोसेस क्या होता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस कंपनी के नाम पहली बार सुने होंगे, इसमें राइट इशू में अप्लाई करने के लिए पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उनको मैं बता दूं कि जो एसीपीसी कंपनी है इसका पूरा नाम होता है सॉल्यूशंस इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन। यानी कि ये कंपनी इंजीनियरिंग के सेक्टर से जुड़ी हुई है और साथ में आपको कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में भी कंपनी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। यानी कि काम काज काफी बढ़िया है। काम के बिहाफ पे लॉन्ग टर्म में कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा और अभी भी देखेंगे तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है 20 से 21 रुपए 22 रुपए के बीच में काफी दिनों से आपको झूलते हुए नजर आएगा। मार्केट प्राइस में इस कंपनी का अभी शेयर प्राइस है 20 रुपए 63 पैसा। लेकिन जो राइट इशू आया है, राइट इशू में कंपनी के शेयर मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे मिल जाते हैं। यानी कि यहाँ पे 20 रुपए कंपनी का अभी शेयर प्राइस चल रहा है, तो जब आप राइट इशू में अप्लाई करेंगे तो आपको 20 रुपए नहीं देने पड़ेंगे। यहाँ पे राइट इशू में जो कंपनी ने शेयर का दाम तय किया है वो तय किया सिर्फ 13 रुपए। यही फायदा होता है राइट इशू में अप्लाई करने का। मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे आपको शेयर्स मिल जाता है और आप अप्लाई करते हैं तो आपका क्या होता है कि एवरेज प्राइस, सबसे पहले तो एक नंबर ऑफ शेयर्स आपके बढ़ जाते हैं और एवरेज प्राइस भी कम हो जाता है, क्योंकि आपने ज्यादा प्राइस में पहले से इन्वेस्टमेंट किया है और राइट इशू में अप्लाई करेंगे तो आपको शेयर्स कम प्राइस पे मिलेगा और आपका नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएगा प्लस आपका एवरेज प्राइस कम हो जाएगा। अब राइट इशू का मतलब समझिए। राइट इशू में होता क्या है कि कंपनी को मान लीजिए यदि पैसों की जरूरत है तो कंपनियां तीन तरीके से पैसे जुटा सकती हैं। एक तो बैंक के पास जा सकती है, लेकिन बैंक के पास मोटा इंटरेस्ट देना पड़ेगा यदि कंपनी बैंक से लोन लेती है, तो इसलिए बैंक से कंपनी पैसा नहीं जुटाती। दूसरा, कंपनी आईपीओ लेकर आ सकती है, लेकिन आईपीओ तो एक ही बार आता है जो कि इस कंपनी का आ चुका है। इसलिए यदि इसके बाद कंपनियों को पैसे की जरूरत पड़ती है तो कंपनी राइट इशू लेकर आती है। इसमें कंपनी जो अपने शेयर होल्डर्स होते हैं, जिनके पास कंपनियों के शेयर्स होते हैं, इस कंपनी के शेयर, उनसे कहते हैं कि मैं आपको मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे शेयर्स दे रही हूँ, आप मुझसे बाई कर लीजिए। तो इससे क्या हुआ, कंपनी को एक तो फायदा हो गया कि उसको जितने रुपए चाहिए वो रुपए मिल गए, प्लस इन्वेस्टर्स को ये फायदा हो गया कि मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे शेयर्स मिल गया तो उनके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए, जिससे कंपनी आगे चल के यदि बोनस या स्प्लिट देती है या डिविडेंड लेकर आती है तो बेनिफिट होगा। प्लस एवरेज प्राइस कम हो गया। बहुत से निवेशक एवरेज प्राइस कम करने के लिए भी राइट इशू में अप्लाई करते हैं। तो राइट इशू में अप्लाई करने के अपने फायदे हैं। नुकसान क्या है? नुकसान देखिए, मैं आपको आसान भाषा में बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे अब सबसे पहले सब कोई इसमें राइट इशू में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होता है। मतलब जो लोग 25 जून 2024 तक इस कंपनी के शेयर्स बाई करेंगे वही व्यक्ति एलिजिबल होगा इस राइट इशू में अप्लाई करने के लिए। अब समझिए, इसके लिए रेशियो रखा जाता है, यानी कि रेशियो के हिसाब से शेयर्स राइट इंटाइटलमेंट्स के मिलते हैं। यहाँ पे जो रेशियो रखा गया है 6:55 का रखा गया, यानी कि 6:55। जिसके पास 55 शेयर्स होंगे उसको 6 राइट इंटाइटलमेंट्स के शेयर मिलेंगे। ऐसे समझिए कि जिसके पास 610 शेयर्स है उसे 12 एक्स्ट्रा शेयर्स मिलेंगे। यह 12 एक्स्ट्रा शेयर्स आपको राइट इशू वाले शेयर्स होंगे। और कब तक मिलेंगे? जब 5 जुलाई से, देखिए राइट इशू ओपन होने जा रहा है। 5 जुलाई को जब राइट इशू ओपन होगा तब उस व्यक्ति के जो डिमेट अकाउंट है उसमें एक्स्ट्रा शेयर्स, जितना भी एक्स्ट्रा शेयर्स के लिए व्यक्ति एलिजिबल होगा वो एक्स्ट्रा शेयर्स उसके डिमेट अकाउंट में देखने लगेंगे। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 55 शेयर्स है तो उसके पास कितने शेयर्स आएंगे? 6 शेयर्स आएंगे। किसी व्यक्ति के पास 110 शेयर्स है तो कितने शेयर्स आएंगे? 12 शेयर्स आएंगे। ध्यान रखना है कि 55 के मल्टीपल्स में जो उसके पास शेयर्स होगा वही व्यक्ति और राइट इंटाइटलमेंट्स को उतने शेयर्स ले पाएगा। किसी व्यक्ति के पास यदि मान लीजिए 75 शेयर्स हैं तो उसको कितने शेयर्स मिलेंगे? उसको सिर्फ और सिर्फ 6 शेयर्स मिलेंगे, क्योंकि 55 पे 6 शेयर्स मिल रहा है। इसलिए आपको यदि 12 शेयर्स चाहिए तो 55 के मल्टीपल में यानी कि 110 शेयर्स होने चाहिए। ऐसे कर करके आपके पास शेयर्स होगा तो उस हिसाब से आपको राइट इंटाइटलमेंट्स का शेयर मिलेगा। अब मैं ये कह रहा था कि आपको इसमें नुकसान क्या होगा। नुकसान ये होता है कि यदि आप राइट इशू के जो आपको शेयर्स मिलते हैं उसको यदि अप्लाई नहीं करते हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 55 शेयर्स हैं और उसको 6 एक्स्ट्रा शेयर्स मिल गए राइट इंटाइटलमेंट से। अब यदि 19 जुलाई तक वो अप्लाई नहीं करता है तो जब 19 जुलाई का डेट खत्म होगा तो उसके डीमेट अकाउंट से जो एक्स्ट्रा शेयर्स मिला है वो शेयर्स गायब हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि तो उसने अप्लाई भी नहीं किया जो कि मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे मिल रहा था, प्लस यदि उसने बेच दिया होता तो कुछ पैसे मिल जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि आपको अप्लाई नहीं करना राइट इशू में तो राइट इशू वाले जो शेयर्स आपको मिलेंगे उसको आप 19 जुलाई से पहले बेच दीजिएगा। हालांकि 19 जुलाई से पहले ये डेट होता है रिनंसिएशन ऑफ राइट इंटाइटलमेंट्स। ये डेट अभी नहीं निकला है, जब निकलेगा तो मैं बता दूंगा। ये डेट 19 जुलाई से पहले होगा। आपको यदि अप्लाई नहीं करना है तो राइट इशू वाले जो शेयर्स हैं वो इस डेट के पहले, यहाँ पे जो डेट भी निकलेगा उस डेट के पहले बेचना होगा। नहीं बेचेंगे तो 19 जुलाई के बाद आपके डीमेट अकाउंट से वो शेयर्स ऐसे ही गायब हो जाएंगे। तो आपको 2 घाटा हो जाएगा। एक तो आपने अप्लाई नहीं किया जो कि मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे आपको शेयर्स मिल
रहा था। प्लस यदि आप बेच देते हैं तो आपको कुछ पैसे मिल जाते हैं, जैसे एक शेयर का प्राइस 13 रुपये रखा गया और मान लीजिए आपको 6 शेयर्स मिले, तो 6 गुना 13 का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, इतने पैसे आपको मिल जाएंगे यदि आप बेच देते हैं तो। और नहीं बेचना है तो अप्लाई कर लीजिएगा, इससे जो बेनिफिट होगा मैंने आपको बता दिया है। अब कुछ बातें ध्यान से समझिए। जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ वही व्यक्ति आप एलिजिबल होगा इसमें अप्लाई करने के लिए जो 25 जून 2024 के पहले इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया होगा या करेगा। और उसके बाद इस कंपनी की जो लिस्टिंग होगी, लिस्टिंग NSE BSE दोनों होगी। डेट ऑफ अलॉटमेंट अभी इसका तारीख नहीं निकला है, जब ये इशू ओपन होगा उसके बाद इसका अलॉटमेंट का डेट निकलेगा। जैसे IPO में अलॉटमेंट होता है, फिर शेयर्स आपके डीमेट में क्रेडिट होता है, सेम वही प्रोसेस रहेगा। आपके जो अप्लाई करेंगे उनको ये डीमेट उनको ये शेयर्स राइट इंटरटेनमेंट्स वाले उनके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे पूर्ण रूप से। और जो नहीं अप्लाई करेंगे 19 जुलाई के बाद उनके डीमेट अकाउंट से शेयर्स ऑटोमेटिक गायब हो जाएंगे। इसलिए यदि आपको नहीं अप्लाई करना है तो बेहतर ये होगा कि जो राइट इशू वाले शेयर्स आपको मिले हैं जरूर बेच दीजिएगा। अंत में एक इंपॉर्टेंट चीज और आपको बताना चाहूंगा कि ये जो शेयर्स का प्राइस रखा है 13 रुपए, इससे कंपनी टोटल 200 करोड़ रुपए जुटाने जा रही है इस राइट इशू के जरिए। और इसका प्रयोग कंपनी कहाँ करेगी? अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में, प्लस कंपनी के पास कुछ डेब्ट्स है उसको चुकाने में कंपनी इस रुपए का यूज करेगी। राइट इशू अच्छा चीज होता है, इन्वेस्टर्स के तौर पे मैं जरूर कहूंगा इसमें आपको अप्लाई करना चाहिए। अप्लाई करने के लिए सिंपल आपको नेट बैंकिंग यूज करते हैं यदि, तो नेट बैंकिंग में आपको एक आसपा का ऑप्शन आता है, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट, जिससे आप IPO में अप्लाई करते हैं। सेम इसी आसपा में जाएंगे तो यहाँ पर राइट इशू का भी ऑप्शन आता है, जो राइट इशू ओपन होगा आपको इसमें दिख जाएगा और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं नेट बैंकिंग के जरिए, यदि किसी भी बैंक का आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो ये अप्लाई करने का प्रोसेस हो गया। प्लस राइट इशू से संबंधित मन में कोई और सवाल है, कुछ आप जानना चाहते हैं, मन में कोई भी कंफ्यूजन है, कमेंट में जरूर पूछिए। व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करनी इसको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।